हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ घटाव अर्थात सब्ट्रैक्ट। अपन यहाँ पर सब्ट्रैक्ट की शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक तरह से। अब तो बहुत ही सरल लगेगा, लेकिन एक बार ये भी सीखना ज़रूरी है, विशेष तौर पर छोटे बच्चों के लिए क्लास में। तो जैसे ये यहाँ पर 1 2 3 बॉल है और ये घटाव का निशान है। याद रखना कि ये घटाव का निशान होता है, सब्ट्रैक्ट का निशान होता है। फिर उसमें से आपको 2 बॉल करनी है। तो यहाँ 3 बॉल थी और 2 बॉल थी। 3 बॉल में से आपने 2 बॉल घटाई तो कितनी रह जाएगी आपके पास में? 1 बॉल। ये सवाल आप विशेष तौर पे जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, पहले क्लास के, दूसरी क्लास के, उनके साथ आप ये कोई ना कोई आइटम लेके कर सकते हो। कोई बॉल हो गई, टॉफ़ी हो गई, पेन हो गई, किताब हो गई। कि एक बच्चे के पास में 3 किताब थी और उसने एक किताब दूसरों को दे दी तो कितनी बचेगी। तो इस तरह के सवाल उनके लिए बहुत लाभदायक होते हैं और वो आराम से करते हैं, उनको मज़ा भी आता करने में। तो छोटे बच्चों को अगर आपको घटाव सिखाना है तो ऐसी वस्तु से आप सिखा सकते हो। जैसे एक बार और करते हैं, ये जैसे आपके पास ये 4 त्रिभुज है। एक बच्चा था, उसके पास 4 त्रिभुज थे और किसी ने कहा कि ये उसके पास 2 त्रिभुज और थे। इसके पास 4 थे और उसने कहा कि 2 किसी को दे दो, तो 2 इसमें से आपने कम कर दिए। तो अर्थात उसको कहना है कि जैसे 4 चीज़ें थी, कितनी थी? 4 में से 2 जाएगी तो कितनी रहेगी? 2 रहेगी। ऐसे आप बच्चों को सिखाने के लिए, जैसे आपने ये लिखे 8 में से 5 का घटाव करना है। तो पहले बच्चा क्या होता था कि स्लेट लेके स्कूल जाता था। स्लेट पे क्या होता था कि स्लेट पे उसको 8 लाइन खिंचवाते थे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर बोलते थे कि ये कितना है पीछे, क्या बोलता था कि 5। तो इसमें 5 लाइन कम कर दो, यहाँ से करनी है 1 की, 2 की, 3 की, 4 की और ये 5 की। 5 लाइन गायब हो गई, लास्ट में कितनी बची? 3। ये हो इसका आंसर हो गया। तो अगर बच्चों के साथ आप ऐसे सिखाओगे तो बच्चों में क्या ऐसी क्रिएटिविटी बनती है कि लाइन खींचना, फिर लाइन को काटना, उसमें से घटाना। नहीं तो आप सीधे बोलते हो कि 8 में से 5 घटाना, तो बच्चा भी 8 कैसे गिनता है, फिर उसका उंगली पे गिनाना पड़ता है कि 1 2 3, फिर बच्चा भूल जाता है। तो आप बच्चों को, अगर छोटे बच्चों को सिखाते हो तो आप ऐसे लाइन खींच के सिखाया करो, ताकि उसको सीखने बहुत ही आसानी हो और वो जल्दी सीखेगा। क्योंकि छोटे बच्चों में कैचअप पावर बहुत ज़्यादा होता है। तो आप बेसिक तौर पे सिखाओगे तो वो जल्दी सीख लेगा। जैसे कुछ एक सवाल आपके सामने बहुत बेसिक दिख रहे हैं, लेकिन एक बार ये भी करना जरूरी है, क्योंकि हमने किसकी शुरुआत की? घटाव की। तो घटाव क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो 3 माइनस 2, तो 3 में से 2 कम करने हैं। अर्थात आपके पास कोई 3 चीज़ थी, ये होगी। 3 चीज़ में से 2 कम के कितनी बचेगी आपके पास में? 1 बचेगी, अर्थात 1 बचेगी। या कितनी है? 8 में से आपको कितना कम करना है? 7। कितना बचेगा? तब भी आपके 1 बचेगा। यहाँ कितना है? 9 माइनस 5 करना है आपको। इसको 9 माइनस 5 है इसको। अब इसको 9 माइनस 5 भी बोल सकते हो कि 9 में से आपको 5 सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितना रहेगा? हम कहेंगे 4 रहेगा। तो कितने? 6 में से 3 करने हैं, तो 6 टाइम भी कह सकते हो। 1 2 3 4 5 6। तो 3 कम करनी है, कितनी? 1 की, 2 की, 3 की। कितनी बचेगी आपके? वापस यहाँ पर आपके 3 लाइन ही बचेगी। फिर वापस देखो, यहाँ कितनी है? 10 में से आपको 2 कम करने हैं। कितने करने हैं? 2। तो 10 में से 2 कम करो। अब वापस लाइन खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 लाइन हो गई। 10 में से कितने कम करने? 2 कम करने। तो करो 1 और 2, कितने बचे? 1 3 4 5 6 7 और 8। इसका आंसर कितना रहेगा? ये 8 रहेगा। तो इस तरह के आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे सवाल लेने और प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे आपके ये 1 अंक की जो घटाव है वो ईजी हो जाएगी। अब हम करेंगे, यहाँ पे 2 अंक की संख्या होगी और यहाँ पर 1 अंक की संख्या होगी, उससे घटाव करते हैं। चलो अब शुरू करते हैं 2 अंक वाला। जैसे 14 में से 8, 16 में से 4, 12 में से 3, 18 में से 9, 10 में से 8, 12 में से 8। ये सवाल आपको बहुत सरल दिख रहे होंगे, लेकिन अगर आपको अपनी गणित को अच्छा करना है तो ऐसे सवालों की बार बार प्रैक्टिस करो, ताकि ये ओरली आपकी जल्दी हो जाएंगे। 14 में से 8 हम कहेंगे 6 रहेंगे। कितने रहेंगे? 6 रहेंगे। फिर 16 में से 4, देखो 16 में से 4 अगर आपको समझ में आता है तो अगर इसमें से ये जाता है तो अभी देखो यहाँ पर एक को भी एक तरफ रखो। 6 में से 4 का कितना बचा? 2 बचा।
एक का एक ही रहेगा, ये हो गया 12। अब 2 में से 3 नहीं जाता तो 12 में से आपको 3 घटाने हैं। कितने घटाने हैं? 12 में से 3। अर्थात जो ये 12 लिखे हुए हैं ये वास्तव में क्या लिखे हुए हैं? 10 + 2 - 3 करना है, यह ध्यान देना। ये 10 + 2 उसमें से 3 घटाने हैं। तो देखो 3 है और इसमें 2 पहले घटा दो, कितना रहा? फिर 1 घटाना है, फिर 1 10 में से घटा लो, कितना रहेगा आपके लास्ट में? 9 रहेगा। तो याद रखना है। फिर ये 18 में से 9 करने हैं, 10 + 8 हो गए, कितना हो गए? ये आपके 10 + 8 हो गए और उसमें से आपको 9 कम करने हैं। आप आराम से कम करते हैं। ये 10 है, 10 में से 9 कटा, कितना बचा? 1 बचा। किसका रहेगा? वो 1 और ये 8 कितने हो जाएंगे आपके? 9 हो जाएंगे। फिर 10 में से आपको 8 करने हैं, कितने हो जाएंगे आपके? 2 रह जाएंगे। 12 में से कितने कम करने हैं? 8 कम करने, कितने रह जाएंगे? 4 रह जाएंगे। अब ऐसे सवाल तो आप कर लोगे, लेकिन विशेष तौर पे आपकी दिक्कत रहती है जीरो वाले सवालों में, जहाँ जीरो वाली संख्या होती है पीछे और उसमें से आपको कोई संख्या घटानी पड़ती है, तो वो वाले सवाल अपन करते हैं। अब जैसे इस टाइप के सवाल होते हैं तो उसमें करने में आपकी दिक्कत रहती है। विशेष तौर पे जब सवाल अपन लिखते हैं कि 200 में से आपको 125 घटाव करने हैं, 200 में से 125 घटाव करने हैं। अब इसमें बच्चा क्या करता है पता है? कि 0 में से 5 नहीं जाता, फिर इस 0 में से 2 नहीं जाता, फिर उधार तो लेना ही नहीं है, फिर वो कंफ्यूज होता है। तो मैं आपको एक नई तकनीक बताता हूँ, तो मैं आपको एक नई विधि बताता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करना है? इन दोनों में से आपको 1-1 घटाना है। कितना घटाना है आपके? 1-1 घटाना है। 200 में से 1 गया तो आपके कितना रहेगा? 199 रहेगा। ध्यान देना, आपका आंसर सही आएगा बिल्कुल। अब 125 में से भी आपने घटाया, कितना रहेगा? 124 रहेगा। अब इसमें आप घटाव कर लो, आपको 0 वाला भूल जाओ, इसका आंसर और उसका आंसर दोनों का आंसर आपके सेम ही आ जाएगा। 9 में से 4 गए, आपके कितने रहेंगे? 5 रहेंगे। फिर यहाँ 9 में से 2 गए, कितने रहेंगे आपके? 7 रहेंगे। और 1 में से 1 0। अब इसका आंसर आपके ये आ जाएगा। देख लो आंसर। तो एक बार अपन वापस करते हैं ऐसा का ऐसा इसी विधि से। सबसे पहले हमने ये 300 लिखे और 300 में से आपको 262 घटाने। कितने घटाने? 262 घटाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ दोनों में से आप 1-1 घटा लो। 300 में से 1 कम किया तो कितने रहेगा आपके? 299 रहा। कितना रहेगा? 299। फिर आपको 262 में से भी आपको 1 घटाना है, कितना रहेगा? 261 रहेगा। अब इसका घटाव का आंसर कर लो, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा। अब 9 में से 1 जाएगा, कितना रहेगा? 8। 9 में से 6 जाएंगे, कितने रहेंगे? 3। 0 में से 0, इसका आंसर आपके ये हो जाएगा। 38 इसका आंसर हो जाएगा। तो घटाव में कुछ और करते हैं। जब सेम दिखने वाली संख्या आती है, जैसे अगर इसमें आप ध्यान से देखोगे तो संख्या है तो अलग, लेकिन जल्दी करोगे तो देखोगे उसमें से वही घटाना है लेकिन अलग है। 2, 4, 6, 8 में से 248 घटाने हैं। 2468 में से 248 घटाने हैं। तो ये 8 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे और 2 ये लिखेंगे। ये घटाव का तरीका ध्यान रखना है। सबसे पहले जल्दबाजी हमें नहीं करनी है, आराम से करना है, क्योंकि हमें कक्षा में फर्स्ट नहीं आना, लेकिन सवाल सब सही करने हैं, ये ध्यान रखना है। तो 8 में से 8 गए तो 0। 6 में से 4 जाएंगे तो आपके 2 रहेंगे निश्चित तौर पे। 4 में से 2 गए तो यहाँ 2 रहेंगे और 2 के 2 रहेंगे। हमें सीखना है और सीखने के बाद आप क्लास में फर्स्ट आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले सबसे पहले सीखना है, इसीलिए हम आराम से सीखेंगे और धीरे धीरे सीखेंगे ताकि अपनी गलती न के बराबर हो। तो चलो एक सवाल और करते हैं। कभी बच्चे को ऐसे घटाव लिखा हो तो कंफ्यूज हो जाए कैसे घटाव करना है, तो इसको लिखने का तरीका भी आपको याद रखना है कैसे लिखते हो। तो सबसे पहले जो बड़ी संख्या है वो हम लिखते हैं, उसके बाद ये छोटी संख्या होगी और छोटी संख्या भी याद रखना है कि ये इसका इकाई है तो ये भी इकाई होगा, ये दहाई है तो इसकी भी दूसरी संख्या दहाई होगी, ये सैकड़ा है तो इसकी भी तीसरी संख्या सैकड़ा होगी। तो पीछे से लिखनी है 3, 4 और 2। अब इसको आपको आराम से
घटाव करना है। 5 में से 3 घटाओगे आपके 2 रहेंगे, 7 में से 4 घटाओगे तब आपके 3 रहेंगे। ये 6 है, 6 में से 2 घटाओगे तो आपके 4 रहेंगे और 3 के 3 रहेंगे। इसका ये आंसर होगा। ये घटाव आप लाइन खींच के भी कर सकते हो। तो छोटे बच्चों उनको सिखाना है तो 1 2 3 लाइन खींचो, और 5 है तो 5 लाइन में से ये 5 खींची हमने कि 5 में से कितने कम करने हैं कि 3 कम करने हैं। तो 1 किया कम, 2 किया और ये 3 किया, तो आंसर कितना रहेगा यहाँ पे 2 रहेगा। तो इस तरीके से भी आप छोटे बच्चों को बहुत आसानी से घटाव के सवाल अर्थात सब्ट्रैक्ट के सवाल सिखा सकते हो। अब कुछ एक सवाल और है जीरो वाले, तो आइए करते हैं। ये हो गया 3070 में से आपको 1528 घटाने हैं। अब देखो अपन जो पहले बात कर रहे थे कि एक घटा दिया उसमें से घटा दिया, वो तरीका किस में लगता था कि जब सब में 0 होते थे। अब इसमें देखते हैं कि उसमें तरीका लगता है या नहीं लगता है। पहले इसका सीधा आंसर लाते हैं, फिर वो आंसर आपके एक बार चेक करेंगे। 0 में से 8 नहीं जाता तो यहाँ से हमने 1 उधार लिया, या अब मैं इसमें से घटाना है। 0 में से 8 नहीं जाते तो यहाँ से हमने 1 उधार लिया, जैसे उधार लिया तो 6 हो गए। ये इसके साथ इकाई 0 थी और इसके आगे मिलाया तो ये आपकी टोटल 10 इकाई होगी। कितनी इकाई होगी आपके 10 इकाई आने हैं। 10 इकाई में से अब आपको कितने घटाने हैं 8 घटाने हैं। तो 10 में से 8 गए तो कितने रहेंगे आपके 2 रहेंगे। अब यहाँ आपके 6 रहेंगे। अब देखो 6 में से 2 जाते हैं, हाँ तो 6 में से आपके 2 पूरे जा रहे हैं, तो आपका आंसर रहेगा कितना रहेगा 4 रहेगा। फिर यहाँ बस ये की आगे दिक्कत आ गई। अब 0 में से 5 नहीं जाता तो वापस हम कहेंगे कि यहाँ से हमने इसको 1 उधार दिया, और जैसे ही आपने इसको 1 उधार दोगे तो यहाँ आपके 10 हो जाएंगे और यहाँ आपके बन जाएंगे 2 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे 2। और इस 10 में से इस 5 को आपको घटाव करना है। क्या करना है 10 में से 5 के तो आपको कितने रहेंगे 5 रहेंगे, और यहाँ पर 2 है। अब 2 में से आपने 1 घटाया, कितना रहेगा 1 रहेगा। ये आपका आंसर होगा 1542, और यहाँ पर कितने घटाते आपने 1528, तो 1542 इसका आंसर रहेगा। अब वो तरीका करते हैं, उससे आंसर क्या आता है। 3070 में से 1 घटाना है, 1528 में से भी आपको 1 घटाना है, तो कितना आंसर रहेगा 3069 और 1527। चलो चेक करते हैं। 9 में से 7 गए तो कितने रहे आपके 2 रहे, ठीक है पहली संख्या। 6 में से 2 गए तो आपके 4 रहे, दूसरी संख्या। अब वापस 0 में से 5 नहीं जाता तो यहाँ आपके दूसरा ले लिया, आपके हो गए 10। 10 में से 5 गए तो 5 रहा, या कितने रहे 2 में से 1 गया तो 1। अर्थात उस तरीके से इसका आंसर आएगा वो भी बिल्कुल सही आएगा। तो ये हम सीख रहे थे घटाव, और घटाव के और भी सवाल हम आगे करेंगे आपको। जैसे ये सवाल है आपके 4000 में से आपके 2681 आपको घटाने हैं, तो कैसे घटाने हैं। सबसे पहले हमने ये 4000 लिखे, उसके पहले 2681 लिखे। हमें ये याद रखना है कि 4 अंक की संख्या में से 4 अंक की संख्या जब घटानी है तो इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और हज़ार के नीचे हज़ार आना चाहिए। अगर 3 अंक की संख्या के साथ में आपको 4 अंक की संख्या घटाव करना पड़ता है, या ये करना पड़ता, तो उसको लिखने का जो तरीका वो आपको याद रखना है कि इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा, इस तरीके से आपको लिखना है, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। चलो अब ये करते हैं फिर ये करते हैं। इसकी वही विधि अपनी। सबसे पहले दोनों में से हम 1 घटाएंगे। क्या घटाया 1। 4000 में से जब आप 1 कम करते हैं तो रहता है 3999। 3999 रहा, ठीक है। अब 2681 में से जब आपने 1 घटाया तो 2680 रहा। कितना रहा 80 रहा। अब यही आपका जो आंसर होगा वो सही आंसर होगा। 9 में से 0 गया तो कितना रहेगा आपके 0। 9 में से 0 गया तो आपको कितना रहा 9। 9 में से 8 गया तो कितने रहे आपके 1। 9 में से 6 गए तो कितने रहे 3। और यहाँ पे 3 में से जब आप 2 घटाओगे तो 1 रहेगा, ये रहा। तो आपका आंसर क्या है 1319। ये आपका आंसर है 1319। अगर आपको लगता है
कि आंसर गलत है। तो अभी एक बार अपन चेक करते हैं। चेक करने का तरीका क्या बताए, आपने किसको घटाया था, इसको, और उत्तर क्या आया ये। तो इन दोनों संख्याओं का एक बार प्लस करके देख लो कि अपना जो आंसर था वो 4000 आता है, तो अपना ये आंसर सही है वरना गलत है। 9 और 1 10 का 0 असल लगी 1, 8 9 10 का 0 असल लगी 1, 6 3 9 और 1 10 का 0 असल लगी 1, 2 3 और ये 4। 4000 में से हमने ये घटाया तो ये आया, इसका मतलब अपना जो ये आंसर है वो बिल्कुल सही है। अब इसको ओपन करते हैं, उसको भी इसी तरीके से करेंगे। इसमें से एक घटाया और इसमें से एक घटाया, इसमें से घटाया 200 2999 और इसमें से ही घटाया तो आपके रहेगा 247 रहेगा। कितना रहेगा 247। अब इसमें से घटाओ, 9 में से 7 घटाएंगे आप 2 रहेंगे, 9 में से जब आप 4 घटाओगे तो कितने रहेंगे 5 रहेंगे, और 9 में से 2 घटाओगे तब 7 रहेंगे, और यहाँ के आप 2 के 2। तो ये आपका आंसर रहेगा 2752 इसका आंसर आएगा, जो आपके बिल्कुल सही आंसर होगा। नहीं तो आपको इसको यहाँ से 0 लो, इसकी असल बांधो, इसकी असल बांधो, ये करते हो, इससे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये सबसे अच्छी विधि है, इसमें आपका आंसर बिल्कुल सही भी आता है और जल्दी भी आता है। वीडियो को अच्छा लगे तो एक बार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।